आज मैं आपके सामने एक सीरीज़ अरिथमेटिक सीरीज़ या कोई भी सीरीज़ उसका सम कैलकुलेट करना बताऊंगा। बिलफ़र्ज़ अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये सीरीज़ आपके सामने ये क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये होगा कि इस सीरीज़ का सम कैलकुलेट करें फॉर लूप या डू वाइल या डू अनटिल लूप यूज़ करते हुए और अरे को यूज़ करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। सम टाइम ये नहीं गिवन होगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं n की वैल्यू क्या बनती है। 1 3 5 7 9 11। ये जो डॉट डॉट लगे हैं ना, इसका मतलब है 11 13 15 17 और 19। तो ये मैंने रफ कैलकुलेट किया, तो ये मेरा ख्याल है 10 बनता है या 9 बनता है। सपोज़ कर लें ये 10 बनता है। तो ये क्वेश्चन था और कहा गया कि एक अरे लें, उस अरे में ये सारी वैल्यू स्टोर करें और उसके बाद एक लूप लगाएं और इनको जमा कर दें। तो अब हम सबसे पहले एक अरे लेंगे, डिम ए। अरे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरह लेते हैं। अरे की वैल्यू, अब हम अरे का नाम भी ARR रख लेते हैं। तो कितनी वैल्यूज़ चाहिए? 1 2 10, 10 वैल्यूज़ चाहिए एज इंटीजर टाइप की। अरे ले ली। अब आपको फॉर लूप लगाना है, 10 दफ़ा चलाना है। ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉर लूप चलाना है 10 दफ़ा, x = 1 to 10, और वैल्यूज़ आपको इनपुट भी करनी है। तो वैल्यूज़ इनपुट करनी है ARR। कैसे बताया था आपको? x = इनपुट बॉक्स, और यहाँ आप लिख दें एंटर वैल्यू फॉर सम। यानी आप एक एक वैल्यू एंटर करते जाएंगे, वो अरे में स्टोर हो जाएगी। जब 10 की 10 वैल्यूज़ अरे में स्टोर हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप एक और लूप लगाएंगे। वैसे थोड़ी सी टेक्निक अगर इस्तेमाल की जाए तो इस एक ही लूप से सारे काम हो सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, अरे में 10 डिजिट की वैल्यू लेते हैं। ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, इसका एरर आ गया। कहते हैं इसको तो मिटाए, प्रोग्रामिंग तो इसकी इजाज़त नहीं देगी ना। चलिए अब देखते हैं क्या करता है हमारे साथ। 10 वैल्यूज़ 1, पहले स्टेप पे 1 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 5। ओहो, 4 लग गया। चलिए समझे 5 ही था। 7 9 11 13 15 17 19। ये 10 की 10 वैल्यूज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप करके अरे में स्टोर कर दी। अब अरे में सारी वैल्यू स्टोर हो गई थी, लेकिन साथ ही हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब हम कहते हैं नहीं, हमें जो वैल्यू आपने स्टोर की हैं उनका सम भी तो लेना है। तो मैं दोबारा एक लूप लगाता हूँ। तो अगेन अब x की जगह आप y ले लें, y = 1 to 10, और अरे में भी y ले लें और यहाँ पे भी y। अब हमें क्या करना है, हर स्टेप पे अरे में जो भी वैल्यू है ना, उसको जमा करना है। तो एक नया वेरिएबल ले लें जिसका नाम रखें सम एज इंटीजर। तो ये हमें सम को पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं 0 से। तो उसके बाद क्या करेंगे, बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है 0 से कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। यहाँ से आप देख लें, सम = सम प्लस ए, नहीं अरे का नाम क्या था, ARR और y। अब यहाँ पे y आएगा। तो आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद हम करेंगे मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स में हम प्रिंट कर देंगे सम। चेक करते हैं सही भी हुआ कि नहीं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो 100 आया है।
आई थिंक सो कि ठीक है, कम करके देख लेते हैं, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर लें कि सम जो है वो 100 बनता है या नहीं। अब मैं आपको दोबारा इसको समझा दूं। देखें, सबसे पहले तो अरे है सिंपल, 1 से 10 की आपने अरे ली और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आके वैल्यूज़ इनपुट कर दी, तो आपको समझ आ गई होगी। असल काम शुरू हो रहा है यहाँ से। मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया सम, उसमें 0 वैल्यू दे दी और दोबारा लूप चलाया 1 से लेके 10 तक। तो ये काम इससे काफ़ी आसान तरीके से भी हो सकता है। आप इधर ही वैल्यू लेते जाएं और साथ ही जमा करते जाएं, ये काम भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा टफ भी इसलिए, लेंथ ही इसलिए किया कि इजी रहे। तो अगर मैं शॉर्ट कर देता तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाना था। अब देखिए, मैंने दोबारा लूप चलाया यहाँ पे, तो y ले लिया। अब x और y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे x हो या y हो एक ही बात है, उसने वैल्यू उठानी होती है। तो अब देखिए, मैंने दोबारा लूप चलाया, y इज़ इक्वल टू 1 to 10। अब मैंने क्या किया, सम। तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इक्वल के राइट साइड पे जाता है। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। जब हमने 10 वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट की तो क्या हुआ था, AR 0 पे 1 स्टोर हो गया, ARR 0 पे 1 स्टोर हुआ, और ARR 1 पे 3 स्टोर हुआ, ARR 2 पे 5 स्टोर हुआ। ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जब हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी। आपको समझ आ जाए तो आपने बताना है कि यस। ज़रा ये देख लें ताकि आपको आगे समझना आसान हो जाए। ये ठीक है। तो जब मैं वैल्यूज़ एंटर कर रहा था ना 1 3 5 7, आपको याद होगा, तो बैकएंड पे कंपाइलर ये कह रहा था, ARR 1 में 1 स्टोर कर रहा था, ARR 2 में 3 स्टोर कर रहा था, और ARR 3 में 5 और ARR 4 में 7। तो उसने ये सारा काम कर दिया। अब हमें पता है कि अरे में 10 वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने दोबारा लूप चलाया और क्या किया, हर स्टेप पे क्या किया हमने, हम इक्वल के राइट साइड पे गए। सम में पहले 0 था, उसमें अरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो थी 1। तो 0 + 1 क्या हुआ, 1, और ये वैल्यू मिल गई सम को। अब सम में 0 नहीं है, सम में है 1, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऊपर है, ये एक दफ़ा चली, उसके बाद इसमें नहीं चलना। अब उस जो भी काम होना है यहाँ पे होना है। 10 दफ़ा हमने यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाना। तो सम आ गया 1। अब दोबारा ऊपर आए तो y की वैल्यू होगी 2। सम में 1 है, 1 प्लस, अब ये क्या करेगा, अरे y, यानी अरे के, मैं फिर दोबारा लिख के दिखाता हूँ, अरे के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा। वो वैल्यू क्या थी, 3। तो 3 वैल्यू आई, और सम में क्या था, 1, 1 + 3 क्या हो गया, 4, और ये 4 स्टोर हो गया दोबारा सम में। अब सम में 4 स्टोर है, नेक्स्ट y ऊपर गया, y की वैल्यू होगी 3। सम में 4 स्टोर है और y में 3 है, तो अरे के तीसरे इंडेक्स से वो वैल्यू ढूंढ के लाएगा, वो थी 5। ठीक है, तो 5 + 4 9, और सम में क्या हो गया, 9। दोबारा आगे गया, y की वैल्यू होगी 4, अरे के 4 इंडेक्स से वैल्यू उठा के लाया और सम में 9 है, तो इनको जमा किया। इस तरह ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है उठा के ले आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिलफ़र्ज़ आपको कोई थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, लाइक मैंने आपको करवाया है 1 + 3 + 5 + 7, ये करवाया, और ये जा रहा है 21 तक या 19 तक। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब आपने इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस क्या करनी है इसकी, 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 प्लस, और एंड पे जो भी डिजिट बनता है वो लिखा होगा। तो ज़रा देखिए ये क्या कर रहा है। पहले स्टेप पे क्या कर रहा है, 2 ऐड करता है, 1 + 2 3। उसके बाद क्या कर रहा है, 3 में 3 ऐड कर रहा है, 6, 6 में 4 ऐड कर रहा है, 10, 10 में 5 ऐड कर रहा है, 15, 15 में 6 ऐड कर रहा है, 21, 21 में 7 ऐड करेगा, 28, 28 में 8 ऐड करेगा, 36, 36 में 9 ऐड करेगा, 45, 45 में 10 ऐड करेगा, तो 55। चले, ये क्वेश्चन बन गया।
तो अगर आपने ये क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सॉल्व कर लिया, तो उम्मीद है कि सीरीज़ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।